आ गए सभी लाइव? बताओ। फ्लैट पे आगे लाइव सभी जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो एक बार। यस सर, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। चलो अब यहां पर देखो, जैसे मान लो कि आपका सम ऑफ फैक्टर्स पूछता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, छोटी सी बात बताई मैंने कि अगर n की वैल्यू जो है वो हमारी, मान लो यहां पर मैंने कहा ना 2 की पावर 2 है और इंटू 3 की पावर 2 है मान लो, या 3 की पावर हम मान लो 3 लिख लेते हैं, 2 की पावर जो है हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, और इंटू 5 की पावर हमने 2 लिख ली। हमसे सम ऑफ फैक्टर पूछेगा, तो सिंपल अगर सम ऑफ फैक्टर हमसे पूछता है तो हम बताएंगे, कितना बताएंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 करते 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 सभी लिख दे रहा हूं मैं, तो और ज्यादा आप लोगों का क्लास नोट्स बेहतरीन बन जाएगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई साहब अगर मान लो यहाँ 4 बोला है ना, तो 2 के पावर 4 तक जाएंगे। फिर गुना करने को बोला है 3 के पावर 3 के साथ, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ठीक है, और 3 का पावर कितना 3। फिर 5 का पावर 2 बोला है तो गुना करेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर यहाँ पर 2, ठीक है। ये हमारा सम ऑफ फैक्टर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कल के दिन अब हमसे मान लो कोई नया चीज पूछे और पूछे सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सभी ऑड फैक्टर का जो सम है वो बताओ, या इसी के नीचे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर हमसे पूछे कि ऑड वाले का होगा या पहले इवन पूछेगा, मान लो सम ऑफ इवन फैक्टर कि सभी इवन फैक्टर का सम बताइए, सभी इवन फैक्टर का मतलब कोई भी नंबर होता है तो उसके एक ऑड फैक्टर होता है, एक इवन होता है और एक टोटल होता है। ये टोटल फैक्टर का सम है। इवन फैक्टर जो भी इसके होंगे उसका सम क्या होगा, जैसे मानो यहां पर जो भी इसके इवन फैक्टर होंगे उसका सम क्या होगा, तो क्या बताओगे आप खुद बताओ। इवन में किस संख्या को नहीं लेते हो, जैसे ये संख्या है ना, ये संख्या में 2 का पावर 0 जो है वो क्या है, वो ऑड बना देगी। 2 का पावर 0 जो है वो क्या बना देगी, ऑड बना देगी। तो बस इसको छोड़ के सारी संख्याओं को ले लो, ये आपका हो जाएगा इवन। यानी 2 का पावर 0 से नहीं शुरुआत करते हैं किसी भी संख्या में जब इवन लेना होता है, 2 के पावर 1 से शुरुआत करते हैं। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 को गुना करेंगे। ये सभी संख्या, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन का प्लस हमेशा इवन ही आएगा, और इवन को किसी भी संख्या के साथ गुना करोगे वो इवन बनाएगा। तो यहां पर बाकी सेम रिपीट हो जाएंगे जो यहां पर रिपीट हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर की, कि यहां पर ऑड फैक्टर जो है वो यहां पर उनका सम क्या होगा, उनका सम यहां पर क्या होगा। तो ऑड फैक्टर में हम 2 के पावर को काउंट ही नहीं करते, यानी 2 के पावर से हमें मुक्ति मिल गई। 2 के पावर को कुछ भी मत काउंट करो और बाकी बस ऑड वाले को काउंट करो। ऑड वाला शुरू कहां से हुआ है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, और इसको गुना करना है किसके साथ, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 के पावर 2 के साथ। ये हमारा क्या दे देगा, ये हमारा ऑड दे देगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर कहलाएगा। क्लियर हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, उसमें आप क्लियर करो। जैसे मानो एक छोटा सा संख्या हो गया आपका n, और मान लो यहां पर 24 मैंने कहा, 24 के फैक्टर देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। आपको सेटिस्फाई वेरीफाई करने के लिए यहां पर पहले सब मैं निकाल दे रहा हूं, और फिर जो है हम यहां पर देखते हैं क्या क्या। 24 हो गया ना हमारा, 24 के फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24।
ये इसके फैक्टर होते हैं। देखते चलो, एक बार हम ऐसे नॉर्मल मेथड से देखते हैं और फिर हम फॉर्मूले से सेटिस्फाई करते हैं। 2 1 2 3 ठीक है, 24 हो गया, 12 24 हो गया, 6 24 हो गया और 4 6 24 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबसे पहले इनके फैक्टर का सम देखो। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर का सम बोलोगे सर 24 और 12 36 6 42 42 4 48 48 3 51 51 2 53 53 कितना हो गया 54 हो गया। ये टोटल फैक्टर का सम हो गया। अगर 24 के फैक्टर ये सभी हैं तो इनका सम 54 आ गया नॉर्मल मेथड से। हम बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर की। तो इवन फैक्टर का जो है यहां पर इवन कौन कौन है बोलोगे सर 24 और 12 36 36 से 42 42 4 46 46 और 2 कितना हो गया 48 हो गया यहां पर। ठीक है, और 48 यहां 52 आएगा ना, मुझे लगता है 52 आएगा यहां पर। 24 12 36 से 42 42 4 46 46 30 49 49 2 51 और 51 1 52। अब यहां बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर की, कि सभी ऑड फैक्टर को जोड़ो जरा। तो ऑड फैक्टर का जो सम है वो कितना है 3 जमा 1 कितना है 4 है। नॉर्मल मेथड से यहां पर हमारे सम ऑफ फैक्टर आ चुका है, सम ऑफ इवन आ चुका है, सम ऑफ ऑड आ चुका है। अब हम अपने जो है हमारे मेथड हम उससे कैलकुलेट करते हैं। एन कोई संख्या मानते हैं, एन की वैल्यू 24 है, यानी वो 8 इंटू 3 होगी, यानी उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा। हमने कहा सम ऑफ फैक्टर निकालना है। सम ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। बोलोगे सर 2 का पावर 3 गया है ना, तो 2 का पावर 0 जमा 2 का पावर 1 जमा 2 का पावर 2 जमा 2 का पावर 3 को गुना करेंगे 3 के पावर 1 तक है, 3 का पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 के साथ। यहां पर देखो 2 का पावर 3 8 होता है, 8 और 4 12 12 और 2 14 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। गुना करेंगे 3 जमा 4 के साथ, 8 4 12 2 14 और 1 8 इंटू 3 24 हो गया। सम ऑफ फैक्टर गड़बड़ी की क्या हमने फिर कहीं पर, 8 4 12 2 14 और 1 15, 15 को 4 के साथ गुना करने पे तो 60 आ रहा है। अच्छा, यहां पर जो है हमने छोड़ा है ना कुछ, देखो 24 इंटू 1 24, 12 दूनी 24 और 8 छूट गया है। ओके, यहां पर लिखो 24 को लिखो, यहां पर 24 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और अब यहां पर 24 हो गया। ठीक है, अब सही है। तो अब अगर यहां पर आप काउंट करोगे तो 52 में 8 जोड़ दो 60 हो गया है यहां पर। ठीक है, और ऑड वाले की वैल्यू निकाल दो, ऑड कम है तो 3 और 1 4 हो गया, तो 60 में से 4 चला गया तो 56 हमारा इवन हो गया। ठीक है, जो असल में 24 के फैक्टर होते हैं वो ये होते हैं, 8 हमसे छूट गया था, हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, एन की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहां पर देखोगे तो इनकी वैल्यू कितनी है 15 है और इनकी वैल्यू कितनी है 4 है, 15 इंटू 4 60 आ गया। 60 बराबर 60 जो है वो सेटिस्फाई कर गया। इससे गलती भी हो सकती है लेकिन इससे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये सम ऑफ फैक्टर था हमारा। अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर के अलावा सम ऑफ इवन फैक्टर की। हम इवन का फैक्टर कैसे निकालते हैं। आपने कहा सर इवन निकालने के लिए 2 के पावर 0 को आप मत लीजिए, मतलब आप काउंट करेंगे वो क्या करेंगे वो देखिए। आप जो काउंट करेंगे सर 2 के पावर 0 ना काउंट करके 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। ठीक है, ये 8 4 12 और 2 कितना हो गया 8 4 12 और 2 14। ठीक है, 8 4 12 और 2 14, 14 को कितने से गुना करना है 3 और 1 4 के साथ, 14 इंटू 4 कितना आ गया 56 आ गया। यहां 56 है तो यहां भी 56 होगा। क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर की, कि हमारा ऑड फैक्टर का सम क्या होगा। तो ऑड फैक्टर का सम लिखने के लिए हम इवन वाले को लेते ही नहीं है, 2 को नहीं लेते हैं, मतलब हम सिर्फ 3 को लेंगे, यानी 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 4 है। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। तो हमने ये सीखा कि टोटल में तो 0 से लेकर चलेंगे, इवन वाले में 2 का पावर 0 नहीं लेंगे और ऑड वाले में 2 को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अब जल्दी से आंसर देते जाओ फटाफट। मुझे लगता है बहुत एकदम बेसिक से लेकर पूरा बताया है आपको, ज्यादा उड़ाया नहीं है हमने, तो मुझे लगता है अब आप उत्तर दे सकते हो। 19,600 का बताओ जल्दी से उत्तर कितना आएगा। 19,600 का उत्तर कितना आएगा बताओ। $19,600 का सम ऑफ फैक्टर कितना होगा। नेहा कुमारी ऑड को फिर से समझा दीजिए, गजब हाल करती हैं नेहा जी आप भी एकदम। ऑड वाले का सम निकालना है, 2 के पावर को लो ही मत,
ऑड का सम निकालना है, 2 को मत लो, बस बात खत्म। 2 को लोगे तो वो इवन है, इवन मल्टीप्लाई करेगा तो इवन ही बनाएगा। जब आप ऑड फैक्टर लेंगे, आप 2 के पावर को लीजिए ही मत, काम खत्म। इसमें क्या बताना है, ठीक है। 19,600 के सम ऑफ फैक्टर बताने हैं ना, ऑड ना इवन, खाली सम ऑफ फैक्टर। तो 19,600 को देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले 2 जीरो है तो बोलोगे सर 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। 196 है, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। 14 किससे बना है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। लिख सकते हैं यहां पर कि 14 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4, 5 का पावर 2 और यहां पर 7 का पावर 2। सम ऑफ फैक्टर पूछा गया है, सम ऑफ फैक्टर पूछा गया है, तो सम ऑफ फैक्टर बताने के लिए सीधा का सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे देखो यहां पर, ठीक है, कि सर 2 का पावर 0 जमा 2 का पावर 1 जमा 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। गुना करेंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 के साथ, और गुना करेंगे 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 के पावर 2 के साथ। कैलकुलेट कर लो यहां पे, ठीक है। 1 2 4 8 16, ठीक है। 1 5 और 25 हो गया, 1 7 और 49 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहां पर। 16 8 24 4 28, 28 2 30 और 1 हो गया 31, 25 30 कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। 49 और 1 50 और ये कितना हो गया, 57 हो गया। इक्याई के स्थान पर 7 देखो 2 अंकों में है यहाँ पर। 31 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 एकम 3, 961 हो गया। और 961 को जब आप 57 के साथ गुना करोगे तो आप डिजिटल सम से भी देख सकते हो, 7 7 5 12, 12 मतलब 3, 7 इंटू 3, 3 आएगा डिजिटल सम। कौन से ऑप्शन में है, 3, लेकिन नन ऑफ दीज भी है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 5477, 54777 जो है ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इस तरीके से हम सम ऑफ फैक्टर्स को निकालते हैं। क्लियर हो गया यहां पर, कोई दिक्कत की बात। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन बोला गया है कि 23,100 के सभी सम ऑफ फैक्टर को बताइए एक्सेप्ट यूनिटी, यूनिटी को छोड़कर। यूनिटी का मतलब 1 को छोड़कर। तो सभी सम ऑफ फैक्टर निकालना, उसमें से एक घटा देना, वही उत्तर होगा। समझ रहे हो, जैसे इसके फैक्टर बहुत सारे होंगे तो कहा गया है मेरे तुम सभी फैक्टर का सम निकालो 1 को छोड़कर, तो सारे फैक्टर निकाल दो और उसमें से 1 घटा दो, वो आपका उत्तर हो जाएगा। टोटल सम में से 1 माइनस करना है और कुछ नहीं है। टोटल सम में से 1 माइनस करना है इसमें, और कुछ नहीं है। ये भाषा का मतलब इतना है, एक्सेप्ट द यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होता है। इसका टोटल सम निकालिए और 1 माइनस कर दीजिए, यानी 23,100 है। 23,100 का मतलब क्या हो गया, 100 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो गया। 231 का मतलब 3 से गुना करोगे, 3 अठे जो है 24 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 सते 21 और 3 सते 21, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे 3 इंटू 7 इंटू 11, 3 इंटू 7 इंटू 11, ये 231 के फैक्टर हो गए। अब इनका सम निकालोगे तो बोलोगे सर सम निकालने के लिए क्या होगा, तेजी तेजी में। 2 का पावर 0 सीधा लिखो 1, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, गुना 5 का पावर 0 1, 5 का पावर 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहां पर गुना 3 के पावर जो है वहां पर 0 है, यानी 3 का पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, और 3 का पावर 1 3 हो गया। 7 का पावर 0 1 प्लस 7, 11 का पावर 0 का मतलब 1 प्लस 11, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, 25 30 31, 4 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया। गुना करिए यहां पर, इक्याई के स्थान देखिए कितने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, गुना कर लो और इसमें से फाइनली कितना माइनस कर देना है देख लो यहां पर। 7 इंटू 4 देखो 31 इंटू 28 और इंटू 12 अठे 96। इक्याई का स्थान देखोगे 8 कम 8, 8 6 48, 8 8 में से 1 घटा के उत्तर देना है। 2 अंकों के पास 7 है, इनका मल्टीप्लाई करो। 31 28 और 96 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 3128। डिजिटल सम से कर सकते हो। देखो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, मान लो इसका सम अगर x आ रहा है ना, तो हमारा आंसर x माइनस 1 आएगा। अब मैं आपको डिजिटल सम्स के थ्रू बता देता हूं। देखो डिजिटल सम के थ्रू का मतलब क्या हो गया, डिजिटल सम अगर आप लगाओगे इसमें तो बोलोगे 3 जमा 1 4 हो गया, 8 और 2 का डिजिटल सम 1 हो गया, 9 और 6 का डिजिटल सम 6 हो गया, 6 इंटू 4 24, 24 का डिजिटल सम 6 हो गया, 6 में से 1 घटाना है, मतलब आंसर हमारा वो होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। 5 देखो यहां पर 9 खत्म 7 1 9, ये नहीं होगा। 9 खत्म, ठीक है, और 8 3 11, 11 3 14, यानी इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है।
तो मल्टीप्लीकेशन को अवॉइड करके डिजिटल सम भी लगा सकते थे कि इसमें से करके इतना -1 करना था, इसका डिजिटल सम जो है आपको 6 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, 6 में से 1 घटा दो 5, वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 5 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है सम ऑफ ऑड डिवाइजर। ऑड डिवाइजर का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड डिवाइजर बोल दे, ऑड फैक्टर बोल दे, बात तो एक ही है, क्योंकि फैक्टर का परिभाषा तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि फैक्टर हम उसे कहते हैं जो डिवाइड करता है, यानी जो डिवाइजर होता है। यानी 15, 87, 60 इसके सम ऑफ ऑड फैक्टर बताने हैं, तो मुझे लगता है ये आप लोग बना लोगे तो इसे पीजीडब्ल्यू है। बस 2 के पावर मत लेना, बाकी सभी पावर को ले लेना, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो सम ऑफ इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर का मतलब सम ऑफ ऑड फैक्टर बताने हैं, तो ये भी आप आराम से बता दोगे। सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना होता है, कॉपी में नोट बनाकर लिख लेना अच्छे तरीके से। सम ऑफ इवन फैक्टर 1800 के बता लोगे, बताओ जल्दी से। तो ये भी सवाल बताने लायक नहीं है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर सब देख लिया है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। 360 के सभी फैक्टर का रेसिप्रोकल हो जाएगा या ये भी बताना पड़ेगा, बताओ। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर बताइए। सवाल पढ़िए, मतलब सम ऑफ फैक्टर आपने सुना था, सम ऑफ इवन फैक्टर सुना था, सम ऑफ ऑड फैक्टर सुना था, लेकिन किसी संख्या के फैक्टर्स का रेसिप्रोकल का सम, किसी भी संख्या के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम। जैसे मानो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक छोटा सा बात मैं आपको बता रहा हूं। मान लो 12 है, तो 12 के फैक्टर कौन हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया और 12 भी हो गया ना। 12 12 12 हमसे बोला गया है इनके फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम, यानी 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये इनके क्या हो गए रेसिप्रोकल। ठीक है, यहां पर समझो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/ इतना। अगर आप बात करोगे यहां पर पर्टिकुलर तरीके से इनकी एलसीएम लेने की नीचे, तो देखो बनेगा क्या। इनका एलसीएम लोगे तो बनेगा यहां 12। क्या बनेगा, 12 बनेगा। यहां पर 1 × 12 आएगा, 2 है तो 6 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 4 है तो 3 आएगा, 6 है तो 2 आएगा, 12 है तो 1 आएगा। ठीक है, अब अगर आप ऊपर देखोगे, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, यानी ऊपर क्या आ गया, सम ऑफ फैक्टर आ गया। ठीक है, और यहां पर नीचे 12 है, 12 का मतलब वो खुद एक संख्या है, यानी सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय द नंबर, यही होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल का फंडामेंटल। जब भी आपसे आपका एग्जामिनर बोले, ठीक है, जब भी आपका एग्जामिनर बोले और क्या बोले कि यहां पर आप उसके रेसिप्रोकल का सम बताओ, उसके फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम बताओ, फैक्टर को उल्टा करके जोड़ बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उनके सम से उसके नंबर को भाग कर देना है, उनके सम से उस नंबर को भाग कर देना है, उनके फैक्टर के सम से उस नंबर को भाग कर देना है। यानी कल के दिन आप यहां लिख लीजिए कॉपी में कि सम ऑफ क्या, रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर बराबर क्या होता है, बराबर होता है सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय द नंबर। कुछ नहीं करना, बस उस नंबर से उसको भाग कर देना है। मतलब कल तक हम सम ऑफ फैक्टर तो निकाल ही रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अब बस उस सम ऑफ फैक्टर को उसके नंबर से भाग कर देंगे तो वो उनके रेसिप्रोकल्स का सम हो जाएगा, वो उनके रेसिप्रोकल्स का सम हो जाएगा। यानी 360 के अगर हमें वैल्यू बतानी है तो कुछ नहीं करना, आपको इनका सम निकालने आता है कि नहीं, सम निकालकर 360 से भाग कर दो, वहीं उत्तर आ जाएगा। देखो जैसे मान लो यहां पर आपने 360 का सम ऑफ फैक्टर निकाला, 360 का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और यहां पर 0 है यानी 2 है इंटू 5 है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 5 का पावर 1 हो जाएगा। हमें सम ऑफ फैक्टर की बात कही गई है, सम ऑफ फैक्टर कितना होता है वो समझिए। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 तक है ना, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 0 और 5 का पावर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है,
8 4 12, 2 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 15 छक कितना हो गया 90 और इंटू 13 कितना हो जाएगा 13 9 117, 1170 हमारा आ गया। टोटल सम जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 1170 हो गया। एग्जामिनर ने हमसे हमारा आंसर पूछा है, तो आंसर बताने के लिए हम क्या करेंगे, आंसर बताने के लिए 1170 को कितने से भाग करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है 360 से। 0 से भाग करो 0 से चला जाएगा, 9 से काटोगे ना तो 9 से कटेगा 9 एकम 9 और 9 3 के 27, 9 से काटोगे 4 बार में 13/4, 4 3 के 12, 1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25, 3.25 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कभी भी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल नंबर बताना होगा, फैक्टर्स का रेसिप्रोकल का सम बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे और उसको उस नंबर से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्लियर है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर हमने आपको बताया है, बताइए। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर हमने बताया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या होता है, हमेशा याद रखो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर नंबर, जो भी नंबर दिया गया होगा उसका जो पावर होता है वो फैक्टर का आधा होता है, या टोटल फैक्टर का आधा, टोटल फैक्टर का आधा। याद करो जब पेयर पेयर बना बना के खेल रहे थे हम लोग, तो कुछ नहीं करना होता, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर देना होता है पावर। यानी अगर मान लो 544 हमसे कहा गया है, तो 544 के कितने फैक्टर होंगे, 544 को डिवाइड करो, यहां पर किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 13 चौके 52 और 24, ठीक है, 24 6 बार में 4 इंटू 136, 136 को काटोगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 4 इंटू 34, 34 को काटोगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1, यानी इसको हम बोलेंगे 2 का पावर 5 इंटू कितना है, ये 17 है। 544 को 2 का पावर 5 इंटू 17 का पावर 1 लिखा जा सकता है। इनके अगर हम टोटल फैक्टर की बात करेंगे कि भैया ये 544 से पहले इनका फैक्टर बताओ, तो 5 में 1 जोड़ दो 6, 1 में 1 जोड़ दो 2, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, 6 इंटू 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। इनका टोटल फैक्टर हमने निकाला 12। पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर का आधा। नंबर कितना है 544, 544 का पावर 12 का आधा, यानी 544 का पावर 6, 544 का पावर 6, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे मान लो 12 जो है वो 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। तो 12 कैसे बनता है, 12 एक बार में इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, यानी हर 2 जोड़ा मिलकर एक 12 बना रहा है। यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 हम इसको लिख सकते हैं, यानी 12 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 12 का पावर टोटल फैक्टर का आधा। इसीलिए कभी भी किसी भी संख्या के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना होता है, उसका मतलब होता है उसके टोटल फैक्टर का आधा, उस संख्या के पावर का टोटल फैक्टर का आधा, यानी 544 का पावर जो है 6 का 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलो अब बताओ 1800, ठीक है। तो 1800 का यहां पर कितना होगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, घर से बना लोगे कोई दिक्कत की बात, या फिर ऐसे भी कैलकुलेट कर लो जल्दी से। देखो 1800 का मतलब ये जो 18 है ये 9 इंटू 2 से बन रहा है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, 2 जीरो है यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, टोटल फैक्टर कितने होंगे यहां पर बोलो, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, तो उत्तर आएगा 1800 का पावर 36 का आधा, यानी 1800 का पावर 18, 1800 का पावर 18, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 1800 का पावर 18, क्लियर हो गया, बताओ, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था, और बोला गया था कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताने हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोल लो या नंबर ऑफ फैक्टर बोल लो, बात एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। कान चाहे इधर से टच करिए चाहे इधर से, बात वही है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर या फैक्टर, फैक्टर का मतलब ही हो गया कि हम उसको प्राइम नंबर के टर्म में बता रहे हैं। तो यहां पर इस सवाल का सीधा उत्तर दिया जा सकता है। जैसे मान लो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 30 का पावर 5 हो गया और 24 का पावर
पावर 5 हो गया। ये उत्तर है आप लोगों का, ये फैक्टर निकाल सकते हो। 30 को प्राइम नंबर में तोड़ लो, इसको तोड़ लो और नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, ये आप आसान है। नंबर ऑफ फैक्टर तो बताना सिखाई दिया ना आप लोगों को कि पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये एक ढंग का सवाल पूछा जाता है ऐसे, ठीक है, कि 660 के नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर ग्रेटर देन 10, 660 के ऐसे कितने डिवाइजर हैं जो 10 से ज्यादा हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 660 विच आर ग्रेटर देन 10, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कैसे बताएंगे बताइए, इस सवाल को देखिए। यानी 660 के वो फैक्टर बताने हैं जो 10 से ज्यादा हैं, और ये जो है आपका रिपीट हुआ है CHSL में, रिपीट हुआ है CGL में, रिपीट हुआ है आपका IBPS में। तो ये सवाल बहुत ज्यादा डिमांडिंग में, CGL CHSL सब में आया हुआ है। जैसे 660 देखो फैक्टर के साथ आप खुद एक बात बताओ ना। चलो मैंने आपको कहा कि यार आप जो है मान लो क्वेश्चन सेट करो, आप लोग है ना स्टूडेंट की तरह मत पढ़ा करो। नंबर सिस्टम को कभी स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो कभी नहीं समझ पाओगे। नंबर सिस्टम को एज ए टीचर की तरह पढ़ो कि आप क्या क्या खेल सकते हो। जैसे मैंने आपको फैक्टर दे दिया, आप फैक्टर के साथ क्या क्या खेल सकते हो। आप मेरे से फैक्टर से ये पूछोगे, चलो बताओ ऑड फैक्टर कितने हैं, चलो बताओ इवन फैक्टर कितने हैं, चलो बताओ परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर कितने हैं, चलो बताओ परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर कितने हैं, चलो ये बता दो कितने इसके फैक्टर हैं जो 10 से ज्यादा हैं, चलो ये बता दो कितने इसके फैक्टर हैं जो 10 से कम हैं, कितने इसके फैक्टर हैं जो 7 के मल्टीपल हैं, कितने इसके फैक्टर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, कितने इसके फैक्टर हैं जो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, परफेक्ट क्यूब भी हैं। अलग अलग सवाल फैक्टर से बन सकते हैं। सभी का फंडामेंटल आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे 7 का मल्टीपल पूछेगा तो 7 का पावर देख लो। इस तरीके से बहुत सारी कहानी है यहाँ पर, ठीक है। फैक्टर के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे गेम बनते हैं, सारे के सारे एक ही कंसेप्ट हैं। वो सारा कंसेप्ट आपका जितना क्लियर होगा आप उतने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर एक बच्चे से पूछा गया कि भाई 660 से कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 10 से ज्यादा हैं। अब इस सवाल को देख के बच्चा कंफ्यूज, भाई कंफ्यूज क्यों? 660 का टोटल फैक्टर निकालना आता है, निकाल दो। टोटल फैक्टर निकाल दिया ना 660 का। अब उसमें से ठीक है 607 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 10 से कम है वो देख लो और घटा दो, उत्तर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन कहा, मान लो मैंने आपको कहा कि 24 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 3 से ज्यादा हैं, 3 से ज्यादा हैं। आप बोलोगे सर 24 का फैक्टर निकालते हैं, 24 का मतलब 2 का क्यूब 8 और इंटू 3 का पावर 1, यानी इसके जो टोटल फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 4 इंटू 2 8 फैक्टर, यानी 24 के टोटल फैक्टर 8 हैं, ठीक है। और वो 8 कौन कौन से हैं वो देख लो, फर्क भी नहीं पड़ता, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, आगे चलता जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं। हमसे बोला गया इसके कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो 3 से ज्यादा होंगे, जो 3 से ज्यादा होंगे, तो हमें वो वाले फैक्टर इसमें से घटा देना होगा जो 3 या 3 से कम होगा। यानी हमें 1 को, 2 को और 3 को, यानी टोटल 3 ऐसी संख्या होंगी जो कम होंगी। तो 8 में से 3 गया, हमारा 5, उत्तर आ जाएगा। हमसे ये बोला जाता कितने ऐसे फैक्टर होंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इसके फैक्टर है। हमसे ये बोला जाता बताओ कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 6 से ज्यादा होंगे। 6 से ज्यादा मतलब ये 4 लोगों की बात है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल फैक्टर 8 है, उसमें से 6 या 6 से कम वाले मतलब 1 2 3 4 5, 8 में से 5 घटा दो, हमारा उत्तर आ जाएगा 3। ये वही 3 संख्याएं, ठीक है। समझ में आई बात? जब बड़ा नंबर दिया होगा तो बड़ा नंबर में एग्जामिनर को भी पता है कि वो आपसे ये नहीं पूछने वाला है। बड़ा नंबर दिया होगा ना तो एग्जामिनर को भी पता है कि हम यहां पर माइनस करके नहीं पूछेंगे। उसमें जो केस बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर का बनता है, परफेक्ट क्यूब का बनता है, मल्टीपल का बनता है, लेकिन ये नहीं पूछता लेस देन और ग्रेटर देन वाला, तो वो भी देख लो यहां पर। जैसे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 660, अब 660 के अगर आप फैक्टर देखोगे तो बोलोगे 660 जो है वो 6 इंटू 11 से बना है, 6 2 इंटू 3 इंटू 11 से बनता है, और यहां पर 2 0 है यानी 2 का पावर 2 लगा दो और 5 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके टोटल फैक्टर बताओ, टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। असल में इसके फैक्टर होने चाहिए थे 24, लेकिन बोला गया 10 से छोटे, देखो ग्रेटर देन 10 मतलब 10 या 10 से छोटे फैक्टर कौन कौन से होंगे? क्या 660 1 से जाएगा? बिल्कुल। 2 से जाएगा? बिल्कुल। 3 से जाएगा? बिल्कुल। 4 से जाएगा? बिल्कुल। 5 से जाएगा? हाँ। 6 से जाएगा? हाँ। 7 से नहीं जाएगा। 8 से जाएगा, ठीक है।
8 से काटो, 8 अठाई 64, 20 नहीं जाएगा, 9 से जाएगा नहीं जाएगा, 10 से जाएगा हाँ जाएगा। कितना आसान हो गया बताओ। टोटल फैक्टर 24 है, उनमें से ये फैक्टर्स को घटा देने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल फैक्टर 24 में से 7 घटा दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा 17। 17 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गड़बड़ कर दिया क्या फिर से हमने। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 660 को हमने सही लिखा है, ये बताओ। 66 को लिखते हैं 6 और 11, 6 और 11, और इसको लिखते हैं तो 3 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 1 2 3 4 5 6, 7 से जाएगा यहां पर, 7 8 56, 7 9 63, 10 से बड़ा बोला है ना, ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ऑप्शन में गलती है या कुछ गड़बड़ी है? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर पहले तो हमने फैक्टर 260 के सही निकाले हैं। 66 का मतलब 2 इंटू 3 6 इंटू 11 हो गया, और यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 का पावर 1 आएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा, 1 2 सही है। 17 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 17। नीतू कुमारी 12 कैसे उत्तर आ रहा है? 10 से बड़े सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर। तो भाई इनको जोड़ के थोड़ी सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये ऐसे कितने फैक्टर हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टर है ना। 17 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट कर लो, 12 को 17 बना के टिक मार लो। ठीक है, ऑप्शंस गलत है। चलो, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 1800 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर का और परफेक्ट क्यूब का, और पूछा जाता है कि इनका सम ऑफ डिवाइजर बता दो, नंबर ऑफ डिवाइजर बता दो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई 40 उसको बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो कि 7200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 40 से डिविजिबल हैं। सर शीट में आंसर 40 है यार, हो सकता है शीट में जो आंसर हो वो गलत हो, तो आप जो है ना एक काम करो, ठीक है, इसको करेक्ट करके लिख लो। यहां पर आंसर 40 दिया है ना, तो 40 वाले को जो है 17 बनाकर लिख लो, क्योंकि हो सकता है प्रूफ रीडिंग में गलत हो गई हो, किसी और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो यहां पर चला आया हो। ठीक है, 17 बनाकर लिख लेंगे, 17 को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर समझिए ये वाला क्वेश्चन। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 7200 दैट इज डिविजिबल बाई 40। नीतू कुमारी कहती हैं 10 से बड़े 2 3 5 के पावर को लेस करके। कैसे भाई साहब, आप लोग क्या क्या बता रहे हो, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 660 विच आर ग्रेटर देन 10। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? सभी फैक्टर्स में से निकाल के ये कर दो, परेशान क्यों हो रहे हो। चलो क्वेश्चन देखो ये वाला। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 7200 दैट इज डिविजिबल बाई 40। आंसर बताओ, कितने ऐसे फैक्टर हैं 7200 के जो 40 से कट जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 7200 डिविजिबल बाई 40। आंसर बताइए। सही आंसर बताइए, चलिए। अब देखो, जो बच्चे आराम से पीछे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन की मैंने देखा जहां से हमने क्वेश्चंस ये पिक किया था, और उस क्वेश्चन में गलती क्या है वो देखो। आप लोगों का आंसर सही आया, 17 जो है वो करेक्ट है, और शीट में 40 दिया है वो भी करेक्ट है। सभी क्वेश्चंस को हटाओ यहाँ पे, ठीक है, और जो गलती है वो शीट में क्या है वो समझो। यहाँ पर एक छोटी सी गलती है और वो गलती क्या है वो देखो, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा हमने सही स्टेप उठाया था। और शीट में जो गलत है ना, यहाँ टाइपिंग में जो गलत है, ये 6600 है। क्वेश्चन जो है आपका ये 6600 है, इस बात को समझो। अब सही हो गया, अब आपका आंसर 40 आएगा। ये 6600 है जनाब, करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, 6600।
6600 जो है वो क्वेश्चन है। तो अब 6600 के फैक्टर निकालो। 660 नहीं है, अभी देखा मैंने सवाल में 6600 है। अगर 6600 है तो 66 को लिखते हो 6 इंटू 11 और यहां पर 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 लिखते हो। 6 को लिखते हो 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 11 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। 2 का पावर 1 यहां, 2 का पावर 2 यहां, 2 का पावर 3, 3 का पावर यहां पर 1 है, 5 का पावर यहां पर 2 है, ठीक है, और यहां पर 11 है तो 11 लिख देंगे। टोटल फैक्टर जो आएगा वो आएगा हमारे पास, ठीक है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 4, टोटल फैक्टर हमारे पास 48 आ जाएगा। टोटल फैक्टर कितना आ गया? 48 आ गया। अब 6600 को भाग करने वाले कौन कौन हो गए? 1 भी भाग करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 नहीं करेगा और 8 भी जो है 8 कर देगा। अब यहां पर 8 सते 56, 8 कर देगा, यहां पर 9 नहीं करेगा और 10 कर देगा। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? 5 और 3 8, तो 48 में से 8 चला गया, 40 जो होगा तब जाकर करेक्ट आंसर आएगा 40। अगर यहां पर 660 होगा उत्तर 17 आएगा, अगर यहां पर 6600 उत्तर होगा तब जाकर आएगा। क्वेश्चन में गलती थी लेकिन हमारा तरीका तब भी सेम रहेगा। टोटल फैक्टर निकालेंगे, 10 या 10 से छोटे फैक्टर कौन कौन से हैं वो ये फैक्टर हैं, इनको काउंट कर लेंगे। 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 8 हम काउंट करके 80 जो है 40 जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहां पर ये क्वेश्चन को देखो कि 7200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 40 से डिविजिबल हैं। कल के दिन होगा 7200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 10 से डिविजिबल हैं। 7200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 50 से डिविजिबल है। 7200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 100 से डिविजिबल है। हजारों बातें हमसे पूछी जा सकती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मानो मैं फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूं 24 का, और 24 में क्या है? 24 में हमसे ये पूछा गया, देखो मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं 24 का, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप समझ जाएंगे और उत्तर भी दे पाएंगे कि 24 जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया। 24 24 24 24 ये हमारे हो गए। कल के दिन हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछे कि 24 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, factor that are divisible by 2, factor that are divisible by 2। ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं? ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं? या ऐसे कितने फैक्टर हैं जो यहां पर हमारे 10 से डिविजिबल है? 10 से ना कह के चलो 6 से कह लो। देख रहे हो, सवाल में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1% की कमी नहीं आने वाली है। कितने फैक्टर हैं जो 2 से डिविजिबल है, कितने फैक्टर हैं जो 3 से हैं, कितने हैं जो 5 से और कितने हैं 6 से। एक बार आप अपने रफ मेथड से यहां पर लिख लो, जैसे सामने से एकदम देख के लिख लिया, फिर मैं आपको इसका जो मेथड बताऊंगा उससे भी आंसर हम मैच कर लेंगे। 2 से डिवाइड जो है वो 2 भी होता है, यानी 1 हो गया। ठीक है, फिर यहां पर कौन कौन से हैं? 2 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है और 24 भी कट रहा है। यानी कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? ये लोग 6 लोग हो गए जो 2 से कटेंगे। 3 से कटने वाले कौन है? 1 2 3 और 4। तो बोलोगे सर 4 लोग हैं जो 3 से कटेंगे। 5 से कटने वाला है कोई इसमें? एक भी नहीं है, मतलब 0। 6 से कटने वाला कौन है? 6 से कटने वाला 6 है, 12 है और 24 है, यानी 3 फैक्टर हो गए। एक तो ये हो गया कि हम जो है अपना देसी मेथड लगाए और एकदम सवालों को सिंपल तरीके से किए। अब अगर हम बात करेंगे अप्रोच की या मेथड की, जो हमारा अप्रोच है वो क्या होगा पेपर में, या जो करेक्ट मेथड होगा वो क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट मेथड होता है वो समझिए करेक्ट मेथड है तो क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता। देखो, जो भी हमारा नंबर दिया होता है ना, जैसे मान लो हमारा नंबर 24 था, तो 24 को हम क्या लिखते हैं? 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 लिखते हैं। लिखते हैं, बताओ। लिख दिया आपने। अब आपसे बोला गया है यहां पर, पहले इसका देखो टोटल फैक्टर कितना होता है। ठीक है, टोटल फैक्टर कितना होगा सबसे पहले वाले क्वेश्चन का। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। जिसका जिसका बोलेगा एकदम सामने सामने उत्तर लेकर आएंगे। बोलेगा कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 2 से कट जाएंगे, जो 2 से कटेंगे। 2 से कटने का मतलब 2 का पावर 1।
यहां पर फैक्टर कितने हैं, यहां पर देखो 2 के पावर कितना है, 3 है, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि पावर हम 3 लिखते हैं, चलो 3 लिख लो। यहां पर 2 का पावर 3 है और यहां पर 2 का पावर कितना है, ये 2 का पावर 1 है, यानी 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटा दो, कितना हो गया 2, और 2 में फिर 1 जोड़ दो, या फिर ऐसे भी समझ लो कि यहां पर 3 तो लिखा होता है लेकिन असल में कितना होता है, 4 होता है। 3 लिखा होता है लेकिन असल में कितना होता है, 4 होता है। तो 3 में से बता 4 है, 4 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, और यहां पर 1 है, इंटू हो जाएगा 2, क्योंकि पावर में हम क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। 3 इंटू 2 कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, और ये लोग टोटल 6 फैक्टर है। मेरे कहने का मतलब है ये संख्या जिससे डिविजिबल है, जैसे हमें 2 के पावर 1 से डिवाइड करके लिखना है कि भाई इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 2 के पावर 1 से कट जाएंगे, तो आप बोलोगे पावर 1 नीचे डिवाइड करने का मतलब 3 में से 1 कम करना हो गया, यानी यहां पर हमें ऐसा होगा कि ये 2 का स्क्वायर इंटू मान लो 3 का पावर 1, यानी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपसे ये बताने कह रहा हूं, जिससे भी डिवाइड करने को बोले उसका पावर कम कर दो। बोलेगा 3 से डिवाइड करने का, 3 का पावर आपके पास यहां 2 है, 1 नहीं है, हमेशा एक बढ़कर होता है। 2 में से आपका जो है वो 1 चला जाएगा, तो हमारा वैल्यू आएगा कितना, यहां पर समझो 2 का पावर 3 है ना, तो वो तो 4 रहेगा, 4 में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, 3 है तो 1 बढ़ाकर लिखेंगे, यहां पर 1 है तो बढ़ाकर 2 हो जाएगा, 2 में से पावर 1 कम कर देंगे तो 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, यानी 4 उत्तर आएगा। ठीक है, 5 का कोई यहां फैक्टर है ही नहीं, 5 में कहीं पर भी कोई भी फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, मतलब हमारा हो जाएगा उत्तर 0। फिर हमसे कहा गया 6 से कटने वाले कितने होंगे। 6 से कटने का मतलब क्या हो गया, इसको 2 से भी काटिए और 3 से भी काटिए, यानी 4 में से 1 कम कर दो तो हो जाएगा 3, और 2 में से 1 कम कर दो तो हो जाएगा 1, यानी 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब जब भी वो किसी से डिविजिबल होने की बात करेगा, जिससे भी डिवाइड होने की बात करेगा, कुछ नहीं करना, उस संख्या से डिवाइड करो, पावर को कम कर दो, 3 में से 1 कम कर दोगे आ जाएगा 2। ठीक है, फिर 2 में 1 बढ़ा दो, 3 इंटू 2 हमारा हो गया उत्तर 6, एक एक संख्या को। क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बताऊंगा मैं। क्लियर है, बताओ जल्दी से। ठीक है, जैसे 40 वाला इस क्वेश्चन को समझो कि 7200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 40 से डिविजिबल है। आप बोलेंगे सर 7200 के फैक्टर जो हैं वो क्या है, 8 इंटू 9, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 जीरो का मतलब यहां पर हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। किससे डिवाइड होने को कहा गया है, 40 से डिवाइड होने को कहा गया है। अब जब आप इसको 40 से डिवाइड करोगे तो 40 का फैक्टर क्या होता है, 8 इंटू 5 होता है, यानी 2 का क्यूब इंटू 5 होता है। तो आप आज के बाद आंसर लिखोगे और क्या लिखोगे समझो, इसके कितने फैक्टर ऐसे जो 40 से डिविजिबल होंगे। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर 5 है और यहां पर 3 है, यह 5 हमेशा होता है, नहीं होता, 5 नहीं होता ना, समझो यहां पर असल में ये क्या होता है, 6 होता है, ये 3 होता है, ये 3 होता है। तभी तो टोटल फैक्टर कैसे निकालते हो, 5 + 1 2 + 1 2 + 1, तो 6 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का पावर यहां है नहीं है, तो 3 के पावर आपका ऐसे ही रहेगा। देखो 3 का पावर यहां पर क्या है, 0 है, यहां पर कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 के पावर को क्यों घटाएंगे, 3 का पावर है ही नहीं 40 में, यानी यहां पर 2 + 1 3 हो गया। 5 का पावर कितना है, 2 + 1 3, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 18, 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 18 एकदम करेक्ट आंसर। एकदम टुच्चा क्वेश्चन है, बउआ क्वेश्चन है, कुछ है नहीं सवाल में। 40 से विभाजित होने को बोला है ना, तो 40 का मतलब 2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 1 है। ठीक है, 2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 में से 3 घटा दो, 3 आ गया। 3 यहां पर जिक्र ही नहीं है, तो 3 3 रहेगा, और यहां पर 3 में से घटा दो तो 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बताओ जल्दी से। कल के दिन सेम सवाल अगर मैं यहां पर रिपीट करूं, एक बार और मैं बतवा देता हूं आप लोगों को, सेम सवाल यहां पर रिपीट हो जाए और सवाल में यहां पर 40 ना देकर मान लो मैं आपको 60 दे देता हूं। चलो जल्दी से एक बार और क्लियर कर लो आप लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपको भी खुशी मिलेगी और हमें भी। मान लो यहां पर 60 है और बोलता है कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 60 से डिविजिबल हैं, तो आप 60 के फैक्टर बताओगे 15 इंटू 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? तो अब आप आंसर लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे बताओ? आंसर लिखने के लिए क्या लिखोगे? मान लो आपका सवाल मैं यहां बना देता हूं, तो मैं आपको आंसर आप कैसे दोगे बताओ? यहां पर 2 का पावर 5 है, 5 का मतलब 6, 5 में एक ज्यादा 6, 6 में से कितना घटाओगे? 6 में से कितना घटाओगे? 6 में से 2 घटाओगे, कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का पावर 2 है, 2 का मतलब वहां पर 3 है, 3 में से पावर 1 को घटा दोगे, 3 में से घट जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। पावर 2 का मतलब कितना होता है? 3 होता है, 3 में से फिर से 1 को घटा दो तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस केस में उत्तर कितना होगा? 16 होगा। इस केस में उत्तर कितना होगा? 16 होगा। इस बात को समझो। तो अगर इसी सवाल को मैं बदल दूं यहां पर, ठीक है, इसी सवाल को मैं यहां पर बदल देता तो उत्तर आपका कितना हो जाता? 16 इज द करेक्ट आंसर, अगर सवाल में थोड़ा सा बदलाव होता तो। अब क्लियर है? बताओ, अब क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया है कि 240, इसको हटाओ, ये इसको बाद में देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। चलो एक ये क्वेश्चन देख लो। फाइंड द वेज टू एक्सप्रेस 240 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। ये सवाल देखो जल्दी से, इसका बताओ। 240 को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और कोई दिक्कत की बात है नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर का मतलब वही हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के क्या करना है बताओ? कितने ऐसे तरीके हैं जिससे 240 को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर लिख सकते हैं? अरे भैया बात वहीं पड़ गया कि जैसे मान लो मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर का मतलब जाने या नहीं जाने? प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर मतलब मैं आपसे बोलूं, सवाल में बस घुमाया जाता है नंबर सिस्टम में, बट असल में होता नहीं। जैसे मैंने मान लो कह दिया 12, अब 12 को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर लिखने का कितना तरीका है? तो पहले 12 के फैक्टर लिख लो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 12 हो गए। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर का मतलब या तो 1 इंटू 2 12 होगा, या तो 2 इंटू 6 12 होगा, या तो 3 इंटू 4 12 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो ऐसे कितने तरीके हैं 12 को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर लिखने के? देखो एक हीरो वाला तरीका बताता हूं। पेपर देने जब भी जाना ना, सीडीएस का पेपर हो, मेंस का पेपर हो, कुछ भी हो, वो बड़ी संख्या देंगे, आप किसी छोटे संख्या पे फॉर्मूला निकाल लेना। मैंने जो है ना, जो रिसर्च किया मैंने चीजों को लेकर किया है, जैसे आप देखोगे मेरे पढ़ाने का तरीका बाकी एजुकेटर से हमेशा डिफरेंट रहा है, क्योंकि मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, ठीक है, और मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा और ना ही मैं कभी करना चाहूंगा। मैंने हमेशा खुद उन चीजों पर रिसर्च किया है, खुद ही मेहनत की है। तो कोई भी नंबर अगर मान लो बड़ा दिया जाता है, तो आप क्या करो कि उसके जगह पर कोई छोटा नंबर लेकर देख लो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि उसको 2-2 के जोड़ों में कैसे लिखोगे। यानी 12 को आप 3 बार में लिख सकते हो, यानी उसके फैक्टर का हमेशा आधा, हमेशा जैसे हर 2 संख्या मिलकर 1 बनाएगा, 2 संख्या मिलकर 1 बनाएगा 2, यानी उसके नंबर ऑफ फैक्टर का आधा। बस यही सवाल है और कुछ नहीं है। कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फैक्टर का मतलब ये हो गया कि उसके नंबर का आधा, उसके फैक्टर का आधा, और कुछ नहीं। इसके जैसे 6 फैक्टर हैं, 3 जोड़े बनेंगे, 8 होते 4 जोड़े बनते, 10 होते 5 जोड़े बनते, तो वही कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, और कुछ नहीं यहां पर। द नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस 240 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो 240 के फैक्टर बनाओ। 240 का मतलब 8 इंटू 3, 2 का क्यूब 8 इंटू 3, और 0 का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 8। बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। पहले इसके टोटल फैक्टर बताओ, टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20। 20 फैक्टर हैं और हर 2 व्यक्ति मिलकर एक जोड़ा बनाएगा, यानी उत्तर कितना होगा? 20/10, 20/2, उत्तर हमारा कितना आएगा? 10 आएगा। 10 इज द करेक्ट आंसर। 10 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर बोला गया। चलो नेक्स्ट देखो, 11,025 को बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर के फॉर्म में लिखने का। तो 11,025 के फैक्टर कितने आएंगे बताओ? बहुत शानदार उत्कर्ष तिवारी। 11,025 टोटल फैक्टर कितना आएगा बताओ जल्दी से? लिखो यहां पर देखो, 11,025 सबसे पहले 25 से काटोगे तो 25 से 4 बार में 100 कटेगा, फिर 102 हो जाएगा, फिर 4 बार में 100 कटेगा,
ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर कितना कटेगा आपका एक बार में, यानी 25 इंटू 441। 441 किसका स्क्वायर होता है बताओ जल्दी से? 21 का। 21 का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 21 का मतलब 3 इंटू 7 हो गया ना, तो 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और इंटू कितना हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा इसका फैक्टर बन गया। टोटल फैक्टर की बात करेंगे तो टोटल फैक्टर कितना होगा? टोटल फैक्टर की बात करोगे यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 27 हो गया। टोटल फैक्टर हमारे आ गए 27। टोटल फैक्टर हमारे कितने आ गए? 27 आ गए। अब यहां पर उत्तर क्या दोगे? 27/2 दोगे? ऑप्शन में दिख रहा है 27/2 है, बताओ 27/2 है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। जब भाई साहब 27/2 नहीं दिख रहा तो हमें तो फैक्टर को जोड़े में लेकर चलना है, यानी यहां पर जो जोड़ा बनेगा वो टोटल कितना बनेगा वो समझो। तो 27 लोग हैं यहाँ, मान लो फैक्टर 1% वो खुद हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, 27 में 1 जोड़ के आधा कर दो, यानी 14 जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। 14 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 27 नहीं होगा, टोटल फैक्टर हमारे 27 आए हैं, टोटल फैक्टर हमारे 27 आए हैं, ठीक है नंबर, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहां पर हम उत्तर देंगे 14। अब बोलोगे सर आपने एक क्यों जोड़ा है? एक जोड़ने का बहुत बड़ा रीजन है, और रीजन क्या है? हो सकता है कि दो ऐसे फैक्टर हों जो एकदम हूबहू सेम हो, ठीक है। वो भी समझ लो कैसे, जैसे मान लो कि आप जो है, ठीक है, आप जो है कोई संख्या बोलो, जैसे मान लो यहां पर 25 आपने लिखा है, तो 25 के फैक्टर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है, यानी अगर हम बात करेंगे टोटल फैक्टर की तो इसका टोटल फैक्टर कितना आएगा? 3 आएगा, आएगा ना। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी टोटल फैक्टर 3 होगा। 25 को आप कैसे लिख सकते हो? तो यहां पर क्या 3 बोलोगे? नहीं, ठीक है, ठीक ठीक। तो देखो जैसे मैंने कहा ना 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? 3 है। जैसे मैंने उसको उत्तर क्या दिया था? मैंने बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, 3 में 1 जोड़कर आधा कर देना है, जब भी ये ऑड नंबर आएगा यानी 2, 1 जोड़कर आधा कर देना है, ठीक है। अब क्यों हम आधा करते हैं समझो, जैसे 25 है, 25 को कैसे कैसे जोड़े में लिखते हो? लिखते हो 1 इंटू 25 होता है या 5 इंटू 5 होता है। तो यहां पर क्या होता है ना, जब ये दो फैक्टर सेम आ जाते हैं ना, जब ये दोनों फैक्टर सेम आ जाते हैं तो इसीलिए ये लफड़ा क्रिएट कर देता है, और इसीलिए इसके फैक्टर ही 3 बनते हैं, 1, 5 और 25। तो 1, 5 और 25 जो है ना, ऐसे कौन डरता है? मैं डर गया यार, अचानक से मैं पढ़ा रहा था और सर आ गए, तो मैं मतलब एकदम लगा यार क्या हो गया, क्योंकि जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो बहुत ही डेप्थ में मैं चला जाता हूँ चीजों को लेकर। मुझे इस स्टूडियो में कंप्लीट अकेलापन चाहिए होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, फिर मैं कंसेप्ट में एकदम चला जाता हूँ। फिर अचानक से कोई आके गेट खोल देगा तो मैं यार ये कौन आ गया, मतलब हो जाता है। देखो, तो मेरे कहने का मतलब जैसे मानो 25 लिखते हो तो 25 को क्या लिखते हो? 25 का मतलब क्या हो गया? 25 किससे किससे कटता है ये बताओ? 25 कटता है 1 से, 5 से और 25 से। जब जोड़ों की बात करोगे तो 1 इंटू 25 होगा या 5 इंटू 5 होगा, यानी हमारे पास टोटल 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर। लेकिन इसी पेयर को अपने फॉर्मूला से निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर कितने हैं? 3, और 3 में 1 जोड़कर आधा। जब ऑड आएगा तो जोड़कर आधा कर देना। देखो जैसे पीछे वाले सवाल में ऑड आया ही नहीं था, मतलब सारे के सारे डिफरेंट फैक्टर थे, कहीं पर कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हुआ था, तो ऑटोमेटिक आधा हो जाता है। लेकिन जब आपका ऑड संख्या आता है ना, जब आपका कभी ऑड संख्या आए तो समझ जाना एक फैक्टर ऐसा है जो रिपीट हुआ है, तो उसके लिए अलग से +1 करके आधा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब जो एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन बचा, वो बड़ा शानदार क्वेश्चन बचा, वो मैं आपको बता देता हूं। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला, द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 10,800 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर अगर डिटेल में बोलोगे पढ़ाने को तो मैं पूरा परफेक्ट स्क्वायर भी पढ़ा दूंगा, पूरा परफेक्ट क्यूब भी पढ़ा दूंगा, फिर उनका सम ऑफ डिवाइजर भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। और जो है सम ऑफ उनका पूरा सब कुछ एकदम। बताओ किसको किसको डिटेल में पढ़ना है या बस हो गया? डिटेल में पढ़ना है या बस हो गया? हाँ सर बस ठीक है, इसका आंसर बता दो, हम कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जानना सर डेप्थ में, क्या करेंगे जान के सर? बता दो। बच्चे कह रहे हैं सर नहीं जानना,
ठीक है, फिर नहीं जानना तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं बताएंगे। देखो सवाल पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। हाँ चलो देखो, जानना है बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि भाई साहब सवाल आ सकता है ना। 2 नंबर आपको इंस्पेक्टर बना सकती है, 2 नंबर आपको जो है ऑफिस में बिठा सकती है, और 2 नंबर जो है आपको सीधा सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से टैक्स असिस्टेंट पर भी लेकर आ सकती है, ठीक है। तो हमें जो है वो कंसेप्ट जानना है, और जो लास्ट कंसेप्ट है वो हमारा ये है। एक होता है हमारा, जैसे मैंने कहा ना आपको, परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा होता है परफेक्ट क्यूब। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? परफेक्ट क्यूब होता है। इस बात को समझो, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। फिर से मैं कोई छोटी संख्या लेकर आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लो कहा आपको, छोटी सी बात मैंने आपसे कही कि 27 है, 27 ना कह के आप कह सकते हो 64। 64 है, 64 के पहले कितने फैक्टर हैं ये बताओ। आप बोलोगे 1 भी है, 2 भी है, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है, फिर 16 से कटेगा, फिर 32 से कटेगा, और फिर 64 से कटेगा। ये हमारे 64 के कितने हो गए? फैक्टर हो गए। समझना मेरी बात को, ठीक है। अब 64 के ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर हैं। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं वो नोट करो, और फिर परफेक्ट क्यूब कौन कौन से हैं वो बताओ, ठीक है। पहले तो एकदम बेसिक तरीका जो आप लोगों को एकदम उंगलियों पे काउंट करना आता है वो, फिर इसका मेथड क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर बोलोगे, क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल हाँ, 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। 64 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। परफेक्ट क्यूब की बात करोगे, 1 एक परफेक्ट क्यूब है, 8 जो है वो भी एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, और 64 जो है वो भी परफेक्ट क्यूब है। यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास इस फैक्टर में टोटल कितने ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, अगर हम इनके सम की बात करेंगे कि इनका जो सम होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर वाले का जो सम होगा वो कितना होगा, और परफेक्ट क्यूब वाले का जो सम होगा वो कितना होगा। तो मैनुअली अगर काउंट करोगे उंगलियों पे तो बोलोगे 64, 70, 10, 80, 80 और 5 कितना हो गया? 85। और क्यूब वाले का काउंट करोगे तो 64 एक 65, और 8 कितना हो गया? 73 हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर का सम है, ये परफेक्ट क्यूब का सम है। ये वो फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और ये वो फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, ठीक है। बिल्कुल। क्या 1 परफेक्ट क्यूब नहीं है? बताओ, 1 परफेक्ट क्यूब नहीं है? 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही तो होता है। बोलो, 1 भी तो परफेक्ट क्यूब है, तो 1 को अकेला क्यों छोड़ रहे हो? आप लोगों की गलती ये थी कि परफेक्ट स्क्वायर हमने कहा तो आपने सोचा सीधा 4 से लेंगे, 1 को तो आपने काउंट ही नहीं किया। सबसे पहले गलती सुधारना है, 1 काउंट होगा, 1 स्क्वायर में भी काउंट होगा, 1 क्यूब में भी काउंट होगा, इस बात को ध्यान रखो। तो आपसे जो 4 सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, या कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, जो फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनका सम कितना होगा, जो फैक्टर परफेक्ट क्यूब होंगे उनका सम कितना होगा। छोटा नंबर रहेगा तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो गया तो कैसे निकालोगे? तो बड़ा नंबर को निकालने के लिए इसी को हम मेथड से समझते हैं कि भाई साहब अगर हम देसी मेथड ना लगा के अगर हम इसमें सही तरीका लगाएं, सही अप्रोच लगाएं, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, उनका सम कैसे निकाल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, उनका सम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पर 64 की, तो सबसे पहले 64 को हम इसमें तोड़ते हैं इसके फैक्टर में, क्योंकि फैक्टर निकालने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना जरूरी है। तो 64 अगर आप इसको कहोगे ना 64 कैसे बना, तो 64 जो है वो बना, ठीक है, 8 के स्क्वायर से, और 8 का मतलब 2 का क्यूब यानी 2 का पावर 6।
2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 कितना होता है हमारा, क्या होता है 2 का पावर 6 जो हो गया वो हमारा इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात को। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर स्क्वायर का मतलब हमने बचपन में पढ़ा था, ठीक है, कि स्क्वायर का मतलब हर 2 पावर वाला। जैसे मान लो 2 का पावर 0 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर 2 का पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब भी कोई भी नंबर स्क्वायर बनता है तो उसको पेयर में होना जरूरी है। क्या कभी आप कहते हो कि 2 का पावर 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जोड़ा लगाना जरूरी है। जोड़ा लगाने का मतलब क्या होता है कि उसके पावर को इवन होना जरूरी है। जोड़ा लगाने का कभी आपने कहा था, देखो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ था 3 इंटू 3 इंटू 5 और पूछा जाता था इसमें कितने से गुना किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, आप बोलते थे सर 3 का जोड़ा लगा है बस एक 5 से गुना कर दीजिए। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा जोड़ा लगाते थे। यानी 2 का पावर 0 जो होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 का पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 का पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा और 2 का पावर 6 परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, कहां तक जाएंगे? आ गया साउंड आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2-2 पावर में बढ़ते चले जाओगे ना, वो सारे के सारे स्क्वायर होते हैं। 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 6 जो है, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 6, ये क्या हो गया, इनका जो है नंबर हो गया। अब जैसे स्क्वायर के लिए हमें 2-2 का जोड़ा लगाना होता है, तो क्यूब के लिए हमें ट्रिपलेट चाहिए होता है। कोई भी संख्या क्यूब कब बनाती है? 3 का क्यूब का मतलब 3 का 3 बार होना जरूरी है। 4 का क्यूब का मतलब 4 का 3 बार होना जरूरी है। 5 का क्यूब का मतलब 3 बार होना जरूरी है। यानी हर 3-3 गैप वाले जो होंगे वो क्यूब बनाएंगे। यानी अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले जो है 2 का पावर 0 वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब। फिर 2 का पावर 3 वाला, क्योंकि इसके पास 3 अंक है। फिर 2 का पावर 6 वाला, ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 6 होता है। क्लियर है? यानी जब भी किसी भी संख्या का हमें फैक्टर चाहिए, अब देखो यहां पर पता चल गया ना हमारे यहां कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 आ गया। 1 2 और 3 हमारा 3 आ गया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, कि हमें अगर मान लो बोलता है 64 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो 2 का पावर 0 वाला, 2 का पावर 2 वाला, 2 का पावर 4, 2 का पावर 6, यानी 4 फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब होंगे? 2 का पावर 0, 2 का पावर 3, 2 का पावर 6, यानी 3 फैक्टर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। क्लियर हो गया? ये हमने मेथड से बताया। कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से मेथड से बता सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि मेथड से इनका सम बताओ, कि इनका सम जो है आप कैसे बता पाओगे। तो सम में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो एक तरीका ऐसे कर सकते हो कि जो जो पावर आपने लिखा है उनको वापस से लिख दो और उनको जोड़कर लिख दो, ये तरीका। और नहीं तो दूसरा तरीका, बात वहीं पड़ गया कि इनको जो है अगर सम बताना है तो इनके बीच में क्या कर दो, यहाँ प्लस का साइन लगा दो, ये आपका सम दे देगा। यहां पर सम लिखना है, इनके बीच में क्या करो, प्लस का साइन लगा दो, ये आपका सम दे देगा। बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस हमें नंबर पता करना है। अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं समझो, जैसे n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपके एग्जामिनर ने दे दी 2 का पावर 2, ये ऐसे दे दिया उसने, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 और इंटू 7 का पावर जैसे मान लो 5 दे दिया, 7 का पावर 1 दे दिया उसने। ठीक है, आपसे बोला बताओ कैसे, पहले बोला नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले जो होंगे वो कितने होंगे, या ऐसे बोल लो स्क्वायर वाले कितने होंगे,
और क्यूब वाले कितने होंगे, कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और क्यूब वाले कितने होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। आप बोलोगे देखो भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए है ना दो के पावर की जरूरत होती है, यानी 2 का पावर 0 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, 2 का पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, 2 का पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 का पावर 0 वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, 3 का पावर 2 वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 का पावर 0 वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, 5 का पावर 2 वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 का पावर 0 वाला बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितने कितने नंबर आए, 1 2 और 3, इसके 3 फैक्टर आए, इसके कितने फैक्टर आए, 2 फैक्टर आए यहाँ पर, इसके कितने फैक्टर आए, हमारे 2 फैक्टर आए, और यहाँ कितने फैक्टर आए, 1 फैक्टर आए। कितना उत्तर होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, कितना उत्तर होगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 जो है हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत की बात यहां पर, कोई परेशानी की बात यहां पर। कोई परेशानी। अब चलो क्यूब वाले की बात करते हैं। 2 का पावर 4 है, यानी 2 का पावर 0 परफेक्ट क्यूब होगा, 2 का पावर 3 परफेक्ट क्यूब होगा। अगला 2 का पावर 6 होगा जो है नहीं। 3 का पावर 0 परफेक्ट क्यूब होगा, 3 का पावर 3 परफेक्ट क्यूब होगा। आगे की कोई संख्या है नहीं। 5 का पावर 0 परफेक्ट क्यूब होगा, 5 का पावर 3 परफेक्ट होगा, आगे की कोई संख्या है नहीं। और 7 का पावर 0 परफेक्ट क्यूब होगा। तो टोटल यहां पर कितने फैक्टर मिले, 2। यहां कितने मिले, 2। आगे कितने मिले, 2 इंटू 1, यानी इसके 8 फैक्टर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। 8 फैक्टर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। क्लियर है, 8 फैक्टर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, फिर से समझो। चलो n की वैल्यू मैंने अब थोड़ी सी आसान दे दी। मैंने कहा 2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 5। ठीक है, आपको बताना है कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और कितने ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, बताओ। तो स्क्वायर का पता करने के लिए क्या बताओगे, स्क्वायर का पता करने के लिए बोलोगे पहले तो 2 का पावर 0 परफेक्ट स्क्वायर होगा प्लस 2 का पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा इनटू। ठीक है, 2 का पावर देखो, 5 का पावर 0 परफेक्ट स्क्वायर, 5 का पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर और 5 का पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 फैक्टर यहां पर, 3 फैक्टर यहां पर, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, टोटल परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 6 हो जाएंगे। परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं, 2 का पावर 0 और 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 का पावर 0 और 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर 6 है और परफेक्ट क्यूब कितने हैं, 4 हैं। अब रह गई बात भाई साहब इनके सम की। ठीक है, क्यों इनका सम जो है वो आधा अधूरा रहे। ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर वाले का जो सम होगा वो कितना होगा और परफेक्ट क्यूब वाले का जो सम होगा वो कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सम निकालने का मतलब ये हो गया। ठीक है, यहां पर लिख दिया 2 का पावर 2, 4, 4 जमा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 और एक कितना हो गया, 1 प्लस 25। ठीक है, और यहां पर जो हो गया वो 25 इंटू 25, 625, 625, 651। तो 5 को गुना करना है 651 के साथ, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 5 एकम 5, 50 25 के 5। ठीक है, और 6 पचे 30 और 2 32। इनके सम की बात करेंगे तो 8 जमा 1 हो जाएगा 9, 125 और 1 कितना हो जाएगा, 126। 9 इंटू 6 54 का 4, 5 हाथ में, 9 दूनी 18 और 5 23 का 3 और 1134 जो होगा वो इसका वैल्यू होगा 656। ठीक है, 656, 32 55, 32 55 हो गया और 1134 हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। परफेक्ट स्क्वायर बोलेगा तो 2 2 के पावर में बढ़ना है, परफेक्ट क्यूब बोलेगा तो 3 3 के पावर में बढ़ना है। जिनको आपने परफेक्ट स्क्वायर में लिखा हुआ था उनको गुना कर दीजिए और जिनको परफेक्ट क्यूब में लिखा था उनको आप गुना कर दीजिए। क्लियर हो गया,
कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं पर कोई कष्ट? तो आपके सामने जो एक क्वेश्चन आया है पेपर में, देख लीजिए, पेपर का क्वेश्चन है कि सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 10,800 जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 10,800 के ऐसे कितने डिवाइजर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलेंगे सबसे पहले तो 10,800 को लिखो, ठीक है। 2 जीरो है मतलब 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 आएगा। 108 का मतलब होता है 54 का 2 गुना, यानी 4 इंटू 27। 27 चौके कितना हो गया, 108 हो गया। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 27 का मतलब हो गया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब, 2 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 3 का कितना हो गया, 3 हो गया, और 5 का कितना हो गया, 2 हो गया। हमसे क्या कहा गया है, परफेक्ट स्क्वायर वाले का सम। तो सम बोला गया है किसका, ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाले का, परफेक्ट स्क्वायर वाले का, परफेक्ट स्क्वायर वाले का। आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 का पावर 0 जमा 2 का पावर 2 जमा 2 का पावर 4, और कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का पावर 2 है मतलब 5 का पावर 0 और 5 का पावर 2, ठीक है। यही तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। सम निकालो, 16 4 20 और एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 इंटू 1 कितना, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 25 और एक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 एकम 26 का 6, 2 हाथ में 26 दूनी 52 और 2 54, 5 4 6 0 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 5460 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो फैक्टर में इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन बनता नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब देखो यहां बोला गया है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 10 का पावर 10 विच एंड विथ अ 0, ठीक है। ये सवाल भी आप लोग कर लोगे, ये सवाल मैं आप लोगों को पीजीडब्ल्यू दे रहा हूं, ठीक है, जो 0 के साथ एंड होता है। 10 के पावर 10 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके पास 0 होगा? 0 होने का मतलब सिंपल समझ लो, जिसके पास 2 और 5 होंगे। कितने ऐसे होंगे जो 2 और 5 बनाएंगे? ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। बताओ, तो मजा आ गया ना, क्लियर हो गया ना। फैक्टर को देखो बच्चे टफ समझते हैं, बट अगर प्यार से पढ़ोगे ना तो कुछ ही बातें हैं जो जाननी है। सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इस तरीके से बड़े प्यार प्यार से छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है। अगर फैक्टर के बारे में आप इतने केसेस क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, समझ गए? ठीक, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। इतना कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए।